हाय गाइस, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक महत्व दौर है। किसी भी परिस्थिति से बाहर आने के लिए उत्तेजना ज़रूरी है। हमारे शब्द किसी की भी हिम्मत बढ़ा सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसको और भी गहराई से समझने के लिए हमारी आज की कहानी सुनिए। एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे। उन हाथियों में से एक हाथी बहुत विशाल, शक्तिमान और विनीत था। उस हाथी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो युद्ध परिचित था। उस हाथी ने बहुत सारे युद्ध में भाग लिया था और हर बार विजय प्राप्त की थी। इस कारण से वो राजा का प्रिय बन गया और लोग उसे लकी मानने लगे। दिन बीत गए और हाथी वृद्ध हो गया था। युद्ध में भाग लेने की शक्ति अब उसमें नहीं रही, इसीलिए उसे युद्ध भूमि में नहीं भेजा जाता था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया और पैर फिसलकर गिर गया। उसके दोनों पांव अब मिट्टी में थे। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर राजा और गांव वाले आए और हाथी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, पर सभी असफल हो गए। उसी समय वहां गौतम बुद्धा आए और परिस्थिति की जांच करने लगे। जांच करने के बाद उन्होंने राजा को एक सुझाव दिया। उन्होंने राजा को सामरिक ढोल बजाने का सुझाव दिया। राजा और बाकी लोगों को ये सुझाव थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ढोल कैसे बजा सकते हैं। पर जैसे ही ढोल बजाने लगे, हाथी ने बहुत कोशिश की और अपना पाँव मिट्टी में से बाहर निकाल लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम ठान लें तो हम बाहर आ सकते हैं। इस कहानी में हाथी भले ही वृद्ध और कमज़ोर हो गया था, पर उसका साहस वही था। उसे सिर्फ ये चाहिए था कि कोई उसे प्रोत्साहित करे। अगर इसी तरह हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की मदद करें, तो हम मिलकर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम 4 ऐसी रोमांचक बातें जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हाथी अपने आप को शीशे में पहचान सकते हैं। मनुष्य, वानर, डॉल्फिन और हाथी ही ऐसे जानवर हैं जिनमें आत्म जागरूकता होती है। स्तनधारियों में केवल हाथी ही है जो उछल नहीं सकते। भागने के समय भी कम से कम एक पैर जमीन पर रखते हैं। हाथियों को मस्कारा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उनकी पलकें कम से कम 5 इंच तक होती है। हाथी उबासी लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जब मिले ना कोई निदान, पुस्तकों से मिले समाधान। हम आपसे फिर एक और बार मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।